कुंती अपने नवजात शिशु को लेकर के नदी में प्रवाहित कर चुकी है। दोस्तों सोचिए कि जिस महिला को तुरंत ही एक प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ा हो, और वह प्रसव पीड़ा इसलिए मायने नहीं रखती क्योंकि उसे संतान की प्राप्ति होती है, और वही संतान जिसके लिए उसने इतनी भीषण प्रसव पीड़ा स्वीकार कर ली हो, उसे भी उसे मौत के मुंह में भेजना पड़े। जैसे कुंती ने अपने पुत्र को उस नाव रूपी बॉक्स में बैठाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। उस समय कुंती इतनी व्याकुल थी, इतनी बेहवल थी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। एक माँ ही इस चीज को समझ सकती है। दोस्तों, कर्ण, जो कि कुंती का पुत्र था, अभी उसका नाम कर्ण नहीं पड़ा था, वो नवजात शिशु ही था। और वो नवजात शिशु जब नदी में, अश्व नदी में प्रवाहित किया गया तो उसका कोई रक्षक नहीं था। और दोस्तों, जिसका रक्षक कोई नहीं होता है उसका रक्षक ईश्वर होता है। उसे भाग्य भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने कहा है, करहु सदा तिन्ह कै रखवारी, जिन्ह बालक राखई महतारी। जिस बच्चे को माँ अपनी गोदी में लेकर इधर उधर घुमाती है और वो नवजात होता है, बोलने से पहले उसके अंदर कोई ऐसे भाव नहीं होते हैं, उसका हृदय स्वच्छ होता है, कोमल होता है, ईश्वर उसकी सदैव रक्षा करता है। और ऐसे ही उस नवजात की भी ईश्वर रक्षा कर रहा था। भाग्य उसके साथ था, और भाग्य जिसकी रक्षा करता है वह कभी भी असुरक्षित नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि कहाँ मध्य प्रदेश पड़ता है और वहाँ से अश्व नदी में उस शिशु को प्रवाहित किया गया। वह अश्व नदी आगे जाकर चंबल नदी से मिलती है, और चंबल नदी आगे जाकर यमुना जी से मिलती है, यमुना जी गंगा जी में मिलती हैं, और ये प्रवाह लगातार चलता रहता है। सतत उत्तर प्रदेश पार करती हैं, उसके बाद बिहार पार कर रही होती हैं। पटना पार करने के बाद अंग देश की सीमा में वह जो बॉक्स था वो पहुंचता है। और जब अधिरथ, जो कि अंग देश के राजा थे, एक छोटे राजा थे अंग देश के, और वह अधीन किसके थे? अधीन थे इंद्रप्रस्थ के, अर्थात कुरुवंश के अधीन थे। उन्होंने जब उस बॉक्स को बहते हुए देखा तो उसे अपने सैनिकों से कह करके निकलवाया, और जब वो बॉक्स उनके सामने आया तो उसके अंदर उन्हें एक नवजात शिशु दिखाई दिया, और शिशु भूखा था, रोदन भी करने लगा। जो ही उसे आहट मिली वो रोदन करने लगा। दोस्तों, एक कहावत होती है, हमारे इधर कही जाती है कि जिसका अन्न जल जहां हो, हाँ, और दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ बिहार। वह शिशु जिसने जन्म लेते ही नदी की धाराओं को झेला हो, और वो वहां पहुंच गया, और वहां का अन्न जल उसके भाग्य में विधाता ने लिखा था, और वह अन्न जल उसे प्राप्त होने वाला था। अधिरथ ने जब उस तेजस्वी बालक को देखा, जिसके कवच कुंडल विद्यमान थे, स्वर्ण कवच और स्वर्ण कुंडल, जब उन्होंने उस बच्चे को देखा तो वो समझ गए कि यह जरूर कोई अलौकिक पुरुष, अलौकिक बच्चा है, क्योंकि सामान्यतः ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अधिरथ निःसंतान थे,
और विधाता सबके लिए कुछ न कुछ लिखता है। जब भी किसी का कुछ बिगड़ता है तो किसी का कुछ बनता है, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इधर अधिरथ जब संतान से विहीन थे तो उनको मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। एक ऐसा बच्चा जिसकी न माँ का पता था न पिता का पता था, और वह बच्चा अधिरथ के पास आया। अब उस पर कोई क्लेम करने वाला भी नहीं था कि नहीं ये मेरा बच्चा है। अधिरथ मन ही मन उसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी पत्नी से सहमति लेने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को बुलवाया, क्योंकि वो विहार करने आए थे। पत्नी को भी साथ में लाए थे, और जो रानी थी उनको बुलाया। जब रानी आई उनके पास तो उन्होंने रानी से कहा कि रानी, ये जो बालक मिला है यह हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, क्या तुम इसे पुत्र के रूप में स्वीकार करोगी? तो रानी तो पुत्र के लिए पहले से ही व्याकुल थी। उन्होंने ज्यों ही उसे देखा, उठाया और गले से लगा लिया। दोस्तों, वहां पर मां की करुणा स्पष्ट झलक रही थी, और विधाता जब एक मां उस शिशु से छीन चुका था तो दूसरी मां उसको प्रदान कर रहा था। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, वह कभी गलत नहीं करता। हम लोग अपने अनुसार उसको सोच लेते हैं कि यह सही है, यह गलत है। दोस्तों, तुरंत ही उसको दुग्धपान कराया गया, और जब उसे दुग्धपान कराया गया तो बच्चा 2 दिन का भूखा था। उसने तुरंत ही दुग्धपान किया, तब जाकर के उसका रोदन और वो क्रंदन समाप्त हुआ। बालक को अधिरथ अपने साथ ले गए और उसे ले जा करके अपने राज्य में एक जैसे पुत्र होता है उसी तरह से एक फंक्शन करवाया, एक समारोह आयोजित करवाया, और उस समारोह में उस बच्चे को अपना पुत्र घोषित किया। साथ ही साथ उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके जो संस्कार होते हैं वो संस्कार भी उन्होंने करवाए, और संस्कार करवाने के बाद उन्होंने दान दिया, ढोल नगाड़े बजवाए। पूरा जो उनका अंग प्रदेश था उसे युवराज की प्राप्ति हुई थी, भावी राजा उनको मिलने वाला था। इसलिए प्रत्येक घर में मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा था। और उनकी जो पत्नी थी राधा, उनकी तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। आज उन्हें मानो त्रैलोक्य का साम्राज्य मिल गया था। ऐसी उनके हृदय के अंदर जो इच्छा थी वो तृप्त हो चुकी थी, जिसके लिए वो हर समय व्यथित रहती थी, वह आज पूर्ण हो चुकी थी। और उन्हें वो पुत्र भी ऐसा मिला था जो अलौकिक पुत्र था। दोस्तों, इस तरह से उसका लालन पालन शुरू हुआ। अभी पुत्र का कोई नाम नहीं था। अब उसका नामकरण कैसे हुआ? क्योंकि उसे वसु सुवर्ण कुंडलों सहित पाया था उन्होंने, जो उसके शरीर से बंधे हुए थे। तो उन वसु सुवर्ण कुंडलों के कारण ही उस बालक का नाम वसु सेन रख दिया गया। वसुसेन जो कि बाद में कर्ण बना, उसकी भी कहानी बताएंगे कि उसको कर्ण क्यों कहा गया। तो वसुसेन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वो माँ के आंचल से पिता की उंगली पकड़कर आंगन में बाहर हर जगह घूमता था। हर कोई प्रसन्न होता था, और उसके अंदर ऐसी प्रतिभा जन्मजात थी कि वो जिसकी तरफ एक बार देख लेता था वही उस पर मोहित हो जाता था। उसके आचरण इतने अच्छे थे
कि हर कोई उससे प्रेम करने लगता था। समय बढ़ता गया। दोस्तों, कवच कुंडल जो उनके पास थे और उनको उनके पिता सूर्यदेव ने प्रदान किए थे। दोस्तों, ये जो कवच कुंडल थे सूर्यदेव को भी सूर्यदेव की मां ने प्रदान किए थे। सूर्यदेव की माता का नाम अदिति है, जो देवताओं की मां है, और अदिति मां ने अपने पुत्र सूर्य को वह कवच कुंडल प्रदान किया था। ये पुत्र ही होता है जो माँ बाप से सब कुछ ले लेता है। माता पिता हंसते हंसते उसको सब कुछ दे देते हैं। इसी तरह आज जब सूर्य भगवान का पुत्र कर्ण, जो कि असुरक्षित होकर के नदी की धारा में प्रवाहित होने वाला था, ये उन्हें पहले से ही ज्ञात था, तो उन्होंने पहले से ही उसे कवच कुंडल प्रदान कर दिए थे। ये वही कवच कुंडल थे और देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, पिशाचों, राक्षसों, किसी का भी उस पर कोई जोर चलने वाला नहीं था। वह जो भी धारण करता उसके बाद उसे मारना संभव नहीं था। मृत्यु उसके आसपास तक भी नहीं आ सकती थी। ऐसे कवच कुंडल थे। लोग कहते हैं मध्य प्रदेश में अश्व नदी में बहाया गया, फिर चंबल में पहुंचा, फिर यमुना में पहुंचा, फिर गंगा जी में पहुंचा, गंगा जी से होता हुआ वो अंगदेश पहुंचा। क्या इस बीच उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं घट सकती थी? दोस्तों, घट सकती थी। उसके पास सब कुछ था। उसके पास कवच कुंडल थे। उसे मृत्यु तो आ ही नहीं सकती थी। उसे तो जीवित रहना ही रहना था। साथ ही साथ कुंती ने भी अपने गुप्तचर छोड़े थे, जो उनके विश्वास पात्र गुप्तचर थे, उनको पीछे छोड़ा था। वो नदी की धारा के साथ साथ बढ़ते जा रहे थे। उन्हें ये बताना था कुंती को कि आपका जो शिशु नदी के साथ, धारा के साथ जा रहा है, वो कहाँ पहुंचा, किसके पास पहुंचा, क्या स्थिति उसकी है, यह भी उन्हें बताना था। वो साथ साथ गए। जब महाराज अधिरथ ने उसको बाहर निकलवा लिया और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, तब वो वापस लौट आए। इधर बालक जब बड़ा होने लगा धीरे धीरे, तो उस बालक को हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, आगे बढ़े, वो शस्त्र में निपुण हो, शास्त्र में निपुण हो। इसलिए उसकी शिक्षा का प्रबंधन भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा ही अधिरथ ने भी सोचा और उन्होंने अपनी पत्नी राधा से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जब उनकी सहमति मिल गई, क्योंकि पुत्र को बाहर भेजने से पहले माँ की सहमति लेना अति आवश्यक होता है। जब माँ राधा की सहमति मिल गई तो उन्होंने उस बालक को पढ़ने के लिए अपने जिस महान साम्राज्य का वो हिस्सा थे, अर्थात कुरुवंश, हस्तिनापुर उन्होंने भेज दिया। क्योंकि कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी, उसे हस्तिनापुर भेज दिया और कहा ये वहाँ से पढ़ लिख कर साथ ही साथ धनुर्विद्या, भाला, गदा इत्यादि, मतलब प्रत्येक शस्त्रों में निपुण होकर आएगा, क्योंकि राजा को इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। पता नहीं किस दिन युद्ध करना पड़ जाए, पता नहीं कौन आक्रांता आए उनके साम्राज्य पर चढ़ाई कर दे। वह तो शांति प्रिय हैं, लेकिन सामने वाला जब अशांति करने पर तुला हुआ है तो मजबूरन उसको उसका जवाब देना पड़ता है। ये राजा की जिम्मेवारी होती है कि वह अपनी प्रजा के प्रति सदैव कृतज्ञ रहे। कर्ण को वहां भेज दिया गया। दोस्तों, अभी जो वसुसेन नाम सुना, अभी कर्ण का एक और भी नाम है, और वो नाम है राधेय, जो अक्सर सुनने में आता है। राधेय उन्हें उनकी माता राधा के नाम से दिया गया, क्योंकि वो राधा का पुत्र था तो राधेय कहलाता था। दूसरी चीज, सूत पुत्र कहकर भी उसको पुकारा जाता था। उसका मूल कारण था क्योंकि ये जो अधिरथ जी थे वह सूत ही थे, अर्थात सारथी रहने वाले थे, रथ हाँकने वाले थे, तो उन्हें भी सूत पुत्र कहा गया। दोस्तों, कर्ण विद्या प्राप्त करने के लिए जा चुके हैं। अब हम
कुरुवंश की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कुंती का आगे विवाह भी होगा, तो हमें कुरुवंश के बारे में भी जानना है कि ऐसा कौन सा कुरुवंशी से क्यों कहा गया कि अधिरथ ने वहां अपने बच्चे को भेज दिया, और पूरे हिंदुस्तान में जिसका साम्राज्य हो उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुरुवंश कैसे बना, किसने इसकी स्थापना की, कौन महान शासक इसके हुए। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।